इस वीडियो के सेकंड वाले पार्ट पर आते हैं। अभी हम लोग क्लास टेस्ट और स्कॉलरशिप टेस्ट जो हुआ था के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। जो टेस्ट आप दिए हैं का क्या सॉल्यूशन होना चाहिए था। जो टोटल 8 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 5 तक का सॉल्यूशन डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में, फर्स्ट वाले वीडियो में। और बाकी का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 सेट ए और सेट बी दोनों का डिस्कशन अभी करने जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इंपीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का, और यहाँ ये टेबुलर फॉर्म से हम लोग निकाल रहे हैं। आप चाहें तो इसे आप परसेंटेज से भी निकाल सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू, जैसे आपको सुविधा लगे उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। देखो यहाँ करा इफ द परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इट मीन्स देयर आर 3 एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये 3 एलिमेंट दिया हुआ है, इसमें इनका परसेंटेज दिया हुआ है 40%। एटॉमिक मास देखो यहाँ कार्बन का 12, जो टेबल कह रहा है वो 1, ऑक्सीजन का 16। परसेंटेज इनका दिया हुआ है 40%। हाइड्रोजन का परसेंटेज है 6.67% और ऑक्सीजन का दिया हुआ है 53.33%। अब मोल निकालेंगे तो परसेंटेज बाय एटॉमिक मास, परसेंटेज यानी 40 डिवाइडेड बाई 12, यहाँ 6.67 डिवाइडेड बाई 1 और इस जगह पर 53.33 डिवाइडेड बाई 16। जब आप इसे डिवाइड करोगे 40 को तो ये अप्रॉक्स में वैल्यू 3.33 आता है, ये वैल्यू 6.67 है, और इसे भी डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू 3.33 के करीब आएगा। अब सिंपलेस्ट रेशियो में जो ये नंबर ऑफ मोल सबसे छोटा है उसी से सबको डिवाइड कर देते हैं। यानी पहले ये वैल्यू लिख लेते हैं 3.33, यहाँ 6.67 और फिर ये 3. अब देखो इनमें सबसे छोटा कौन सा वैल्यू है 3.33, इसी से सबको डिवाइड कर देते हैं। यानी इसे भी डिवाइड कर दिए 3.33 से, इसे भी डिवाइड कर दिए 3.33 से, और इसे भी डिवाइड कर दिए 3.3। तो ये वैल्यू आ गया 1, इट इज नियरली इक्वल टू 2, 1, इट मीन्स 1, 2। अब यहाँ पर ये पता चला इसका इंपीरिकल फार्मूला C1H2O1, इट मीन्स CH2 आ गया। अब इसका इंपीरिकल फार्मूला मास निकाल लेते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास भी निकालना है। तो 12 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 16, ये वैल्यू आ जाएगा 12, 14 एंड 60, 30U। देखो इस क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है ऑलरेडी, इट्स 180U। मॉलिक्यूलर मास दिया है, मॉलिक्यूलर मास इज गिवन, इट इज 180U। तो इसके बाद हम लोग n का वैल्यू निकालते हैं। आई थिंक याद आ रहा होगा आपको, मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर दिए इंपीरिकल फार्मूला मास से। मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू है 180 डिवाइड कर दिए 30 से, वैल्यू आ गया 6। और जब ये n का वैल्यू निकल गया तो अब हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। इसके लिए रिलेशन पढ़े हैं इंपीरिकल फार्मूला इंटू n। इंपीरिकल फार्मूला आया है CH2O, n का वैल्यू 6, 6 से मल्टीप्लाई कर दिए यानी C6H12। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। यानी वो केमिकल सब्सटेंस जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, इंपीरिकल फार्मूला निकालना था, परसेंटेज दिया हुआ था, वो CH2O एंड C6H12O6। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी है, यहाँ पर ये आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। इसमें है Fe इन इट्स ऑक्साइड, इसका मतलब इसमें 2 एलिमेंट है, एक आयरन और दूसरा ऑक्सीजन। आयरन का एटॉमिक मास 56 और ऑक्सीजन का 16 होता है। आयरन का परसेंटेज दिया हुआ है 70, तो बाकी का जो रेस्ट होगा वो ऑक्सीजन होगा, यानी 30। अब जब मोल निकालेंगे तो यहाँ ये 70 डिवाइडेड बाई 56 और यहाँ 30 डिवाइडेड बाई 16 आएगा। इसको डिवाइड कर लेते हैं, तब ये पता चलेगा कि किसका सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालते हैं। 70 डिवाइडेड बाई 56, देखो ये वैल्यू आ गया 1.25, और इसे डिवाइड करेंगे 1.875 आएगा। 30 डिवाइडेड बाई 60, 1.875,
अब इसमें से जो सबसे छोटा वैल्यू है उसी से सबको डिवाइड करेंगे। पहले जो खुद आया है उसको लिख लेते हैं 1.25, 1.875, छोटा वैल्यू है 1.25, तो इसे भी 1.25 से और इसे भी 1.2, ये डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ गया 1, लेकिन ये वैल्यू है 1.5। तो अब आप याद कीजिए एक अलग कंसेप्ट हम लोग पढ़े थे कि अगर ये वैल्यू नहीं कट रहा है तब उस कंडीशन में आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा, और जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर से दूसरे को भी मल्टीप्लाई करना, यानी कि दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे नियरेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। अब ये वैल्यू आ गया 3 और यहाँ वैल्यू आ गया 2। इसका मतलब इस केमिकल सब्सटेंस का एम्पिरिकल फार्मूला, और चूंकि मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया हुआ है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी वही कंसिडर किया जाएगा, एंड इट वुड बी Fe2O3। ये क्वेश्चन अलग से बताए थे कि ये बुक का क्वेश्चन है, और वहाँ ध्यान रखोगे कि अगर सिर्फ परसेंटेज दिया है, मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया हुआ है, तो परसेंटेज वाले मेथड से आप नहीं निकाल सकते इस क्वेश्चन को, इसे टेबल से ही बनाना पड़ेगा। जबकि इसके पहले वाला क्वेश्चन जो ग्लूकोज का निकाले थे उसे हम लोग फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकाल करके, दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था, अब आप मिला लीजिएगा आप में से कितने लोगों का और कितने लोगों का गलत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन 54 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ये मोल कंसेप्ट से रिलेटेड है। तो ग्लूकोज का मास दिया हुआ है, मोलर मास से हम लोग इसका मोल निकालेंगे, मोल से मॉलिक्यूल निकलेगा, फिर मॉलिक्यूल से एटम निकालेंगे। एकदम सिस्टमेटिक तरीके से बताते हैं, यहाँ बोर्ड पर आप ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, ये वैल्यू दिया हुआ है, इट इज 54 ग्राम। इनका मोलर मास निकालेंगे, ग्राम मॉलिकुलर मास भी लिख सकते हो आप, 12 × 6 + 1 × 12 + 16 × 6, ये वैल्यू आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल अगर मोलर मास लिखते हैं तो, और ग्राम मोलर मास लिखते हैं मॉलिकुलर मास तो सिर्फ ग्राम लिखना। अब यहाँ से मोल निकाल लो, गिवन मास 54 डिवाइडेड बाई 180, यानी ये वैल्यू आ गया 0.3। अब यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लो ग्लूकोज का। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए रिलेशन पढ़े हम लोग, मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर, मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर। मोल का वैल्यू है 0.3 और मल्टीप्लाई कर दिए इसे 6.022 इंटू 10⁻23। तो मल्टीप्लाई करोगे इसे तो ये वैल्यू आ जाएगा 1.8066 इंटू 10⁻23। एक बार चेक कर लीजिएगा, मिस्टेक होगा तो बताइएगा। अब जब ये ग्लूकोज का निकल गया, अब एक एक करके सारे नंबर ऑफ एटम्स का, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का अगर निकाल रहे हैं तो फॉर्मूले में देखो कार्बन का कितना एटम्स है 6, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 इंटू 1.8066 इंटू 10⁻20। लास्ट में कैलकुलेटर यूज करके लिख लेंगे हम लोग। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अगर निकालना है तो इसे 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, 1.8066 इंटू 10⁻23। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स अगर निकालना है, ऑक्सीजन एटम्स, तो C6H12O6 है, तो यहाँ 6 इंटू 1.8066 इंटू 10⁻20। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 इंटू 1.8066 1.80, तो ये वैल्यू आ गया 10.8396, 10.8396 इंटू 10⁻23, और साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे तो 1.08, इसको राउंडिंग ऑफ कर दो तो 84 भी लिख सकते हैं इंटू 10⁻20। यही वैल्यू इसका भी है, तो ये भी आ जाएगा 1.084 इंटू 10⁻24, और इसी का जस्ट डबल कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगा, यानी 1.084 इंटू 2.168 टू 10⁻20।
क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के एटम का जस्ट डबल है, 12 है हाइड्रोजन का एटम, इसलिए इनके नंबर का हम जस्ट डबल कर दिए, तो इनका वैल्यू ये निकल गया। सेट बी का क्वेश्चन था, यहाँ पर कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन 1.96 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर भी वही कंसेप्ट यूज करेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इट मीन्स H2SO4, ये वैल्यू दिया हुआ है, इट इज 1.96 ग्राम। इनका मोलर मास निकालोगे, अब डायरेक्ट बता रहे हैं क्योंकि कई बार निकाल चुके हैं हम लोग, 98 ग्राम पर मोल। अब यहाँ से इसका मोल निकालोगे तो मास बाय मोलर मास 1.96 डिवाइडेड बाय 98, ये वैल्यू आ जाएगा 0.02। 98 टू जा 196 होता है, तो 196 नहीं है 1.96 है, इसलिए 0.0। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल्स निकलेगा H2SO4 का, मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर, मोल का वैल्यू है 0.02 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 0.02 इंटू 6.02, देखो 0.12044, तो साइंटिफिक नोटेशन में 1.2044, तो 23 की बजाय यहाँ पर वैल्यू 22। हमें लग रहा है कि इसमें समझने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि डेसिमल को इधर ले आएंगे तो 10 टू द पावर -1, जो 23 था वो घट करके हो गया 20। अब यहाँ से H2SO4 से हम लोग हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स H2 है, यानी कि इसका जस्ट डबल हो जाएगा, यानी 2 इंटू 1.2044 इंटू 10 टू द पावर 22, लिख सकते हैं इसे हम लोग 2.4088 इंटू 10 टू द पावर 20। नंबर ऑफ सल्फर एटम इसी के बिल्कुल बराबर होगा क्योंकि 1 है, तो नंबर ऑफ सल्फर एटम्स वुड बी इक्वल टू 1.2044 इंटू 10 टू द पावर 20। नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 है, H2SO4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 4 इंटू 1.2044 यानी 4.8176 इंटू 10 टू द पावर, ये नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो ये मोल कंसेप्ट से रिलेटेड था, समझते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ में आ गए। यहाँ इस क्वेश्चन में कराया, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज 20% W/V। तो क्वेश्चन बनाने का तरीका ये बताए थे कि 20% W/V NaOH है, इसको सबसे पहले स्टेटमेंट में कन्वर्ट करो। तो W है, इसका मतलब ग्राम में, तो 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इन 100 मिलीलीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। यानी यहाँ से डाटा क्या सेपरेट हो गया, दैट इज मास ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज 20 ग्राम। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास पता है हम लोग को, कई बार निकाल चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन, 40 ग्राम पर मोल। क्योंकि मोल फ्रैक्शन भी निकालना है तो इसके मोल को आप सिंबॉलिक फॉर्म दे दीजिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, मास बाय मोलर मास 20 डिवाइडेड बाय 40, 1/2, इट मीन 0.5। इसके बाद वॉल्यूम दिया हुआ है क्वेश्चन में 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इट इज 100 मिलीलीटर। इस क्वेश्चन में देखो डेंसिटी दिया हुआ है सॉल्यूशन का 1.1, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो डेंसिटी और वॉल्यूम पता है, तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास वुड बी इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, इट मीन्स 1.1 इंटू 100, ये वैल्यू आ गया 110 ग्राम। ये सॉल्यूशन का निकला है। अब यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लो, क्योंकि मोललिटी भी निकालना है हम लोगों को। एक्वस है इसलिए यहाँ वाटर होगा, तो 110 - 20 इट मीन्स 90 ग्राम।
अब देखो मोलरिटी निकालना होगा तो मोल बाय वॉल्यूम, मोलैलिटी निकालना होगा तो मोल बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन एक और मोल फ्रैक्शन भी निकालना है हम लोग को, मोलरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, तो वाटर का भी मोल निकालना होगा। तो इस जगह पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O ये निकालेंगे, तो इनका मास 90 और मोलर मास 18, इट मीन्स ये वैल्यू हो गया 5। अब सारा डाटा आपके पास में आ गया, फार्मूला लिखो और वैल्यू पुट कर लो। मोलैरिटी इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये मिलीलीटर में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, नंबर ऑफ मोल 0.5, वॉल्यूम 100 इंटू 1000, यानी ये वैल्यू आ गया 5 मोलर, कैपिटल M, या मोल पर लीटर लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन में मोलैलिटी निकालना था, मोलैलिटी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.5, मास ऑफ सॉल्वेंट 90 इंटू 1000, ये वैल्यू 5.555, तो ये लिख सकते हैं 5.56 मोलर। थर्ड क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो अगर NaOH का नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन निकालना है, इट वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड का नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 5, इट मीन्स 0.5 डिवाइडेड बाय 5.5, इट मीन्स 1/11। जब एक का वैल्यू निकल गया तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, 1 माइनस 1/11, इट मीन्स 10/11। तो ये क्वेश्चन बनाया हुआ था, आपकी कॉपी में भी रिपीटेड क्वेश्चन था, और यही क्वेश्चन हम टेस्ट में यहाँ पर दिए। ये कोशिश था कि आपको याद है या नहीं। सेट बी के क्वेश्चन पर आते हैं, ये भी बिल्कुल सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहाँ यूरिया का 30% W/B दिया हुआ है, यूरिया का, यहाँ भी उसी तरीके से लिखोगे, 30% W/B यूरिया सॉल्यूशन है, इसका मतलब निकला 30 ग्राम ऑफ यूरिया NH2CONH2 इन 100 मिलीलीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर भी डाटा सेपरेट करो, दैट इज बिल्कुल सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये। दैट इज मास ऑफ यूरिया, यूरिया की जगह आप फार्मूला भी लिख सकते हो NH2CONH2, ये वैल्यू दिया हुआ है 30 ग्राम। इनका मोलर मास निकालते हैं यूरिया का, तो ये 60 ग्राम पर मोल आता है। अब यहाँ से इसका मोल निकाल लो, बड़ा फार्मूला इसलिए इसका एब्रिविएशन यूज करते हैं, 30 डिवाइडेड बाई 60, संजोग से देखो ये भी 0.5 आ रहा है, वहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड था, यहाँ यूरिया था 0.5। अब यहाँ वॉल्यूम देखो सॉल्यूशन का दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 मिलीलीटर। यहाँ देखिए डेंसिटी कितना दिया हुआ है 1.2, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। अब यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिए, मास ऑफ सॉल्यूशन 1.2 इंटू 100, यानी वैल्यू आ गया 120 ग्राम। सॉल्वेंट का मास निकालो, मास ऑफ सॉल्वेंट एक्वस है, यानी यहाँ सॉल्वेंट के फॉर्म में वाटर का इस्तेमाल किया गया, 120 माइनस 30, देख रहे हो सारा वैल्यू और आंसर भी सेम आएगा, यानी यहाँ भी मास ऑफ सॉल्वेंट 90, वाटर का मोलर मास 18 होता है, 18 ग्राम पर मोल। तो अब जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालेंगे NW, तो यहाँ वैल्यू 90 डिवाइडेड बाई 18, यानी यहाँ पर भी 5। दोनों क्वेश्चन में अलग अलग था, लेकिन दोनों का आंसर सेम आएगा, इस तरीके का है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, फर्स्ट में मोलैरिटी डायरेक्ट निकाल रहे हैं हम लोग, नंबर ऑफ मोल 0.5, वॉल्यूम 100 इंटू 1000, ये वैल्यू कितना आ गया 5 मोलर। सेकंड क्वेश्चन में मोलैलिटी निकालना है, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल 0.5, मास ऑफ सॉल्वेंट 90 इंटू 1000, 5.55, इट मीन्स 5.56,
मोलल। थर्ड में मोल फ्रैक्शन अगर यूरिया का निकालोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 5 इट मीन्स 1/11। तो दूसरा वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1 माइनस 1/11 इट मीन्स 10/11। सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दिए। अब आपको पता चल गया होगा कि आप टेस्ट में अगर गलती किए हैं, मिस्टेक किए हैं तो कहाँ किए हैं और आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ ये जो टेस्ट में आया कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टेस्ट में इसको गलती इस तरह का रिपीट नहीं होना चाहिए और कोशिश ये करना है कि अब नेक्स्ट अटेम्प्ट में जो नेक्स्ट टेस्ट होगा उसमें थोड़ा और ज़्यादा एनर्जी के साथ में तैयारी करें। थैंक यू। Thanks for watching this video.